Hello and welcome guys, welcome to my channel, it's Adil Sheikh। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स रिपोर्ट हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके विजुअल्स हाईलाइटेड हुए हुए हैं सारे, किस तरीके जो भी आप चार्ट या टाइप लेते हैं उसके अंदर वो पॉपुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है मैट्रिक्स रिपोर्ट का टूल। इसके अंदर आपके पास नॉर्मली ये वैल्यूज़ वगैरह आ गई। मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, देन अब आ जाता है कि आपने इसको बनाना किस तरीके से। असल जो इसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन होती हैं रॉस के अंदर होती हैं, कॉलम्स में होती हैं और वैल्यूज़ में होती है। बेसिकली ये हमारी रॉज आ जाती हैं, ठीक है। ये रॉज है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। ये कॉलम्स का डेटा, ये रॉ का, और इसके अंदर जो वैल्यू डिफ़ाइंड होती है वो यहाँ पे डिफ़ाइंड हो रही होती है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि ज़्यादातर जो सेगमेंट्स नॉर्मली यहाँ पर डिफ़ाइन हुए हुए हैं, इसमें से कुछ ही सेगमेंट्स डिफ़ाइन हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि जी कंट्री वाइज आ जाता है कि आप ये रिपोर्ट कंट्री वाइज भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तो फिर प्रोडक्ट की खैर वो डिटेल में हमें डेटा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्काउंट्स के बैंड्स आ जाते हैं कि किस तरीके से आप वो देख सकते हैं। बाकी जो हम डेटा देख रहे हैं नॉर्मली वो हमारा डिटेल वैल्यूज़ का डेटा है, ठीक है। उसके अलावा मंथ्स वगैरह हैं जिसके ऊपर हम इसको वैल्यू बना सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मली क्या है हमारे पास जो रॉस हैं, ठीक है। रॉस के अंदर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक हम वैल्यूज़ देख लें पहले। हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको सेगमेंट से या कंट्री से। हम इसमें कंट्री ले लेते हैं। कंट्री को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसने रॉस के अंदर कंट्री को डिफ़ाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं कॉलम्स। नहीं, कॉलम्स यहाँ पर डेट यहाँ पर नहीं लेंगे, डेट लेंगे हम कॉलम्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एयर वाइज इसने दिखा दी, ठीक है। हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रीज़ आ गए। अच्छा, कंट्री के अंदर अब कंट्री के ड्रॉप डाउन होगा तो क्या होगा, कंट्री के ड्रॉप डाउन के अंदर हम यहाँ पर सेगमेंट ले लेते हैं कि जी सेगमेंट ऐड करो कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसका भी हम साइज़ बड़ा करेंगे तो नॉर्मली आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिस्काउंट बैंड है, हम इसको ऐड करेंगे। इसकी एक कैटेगरी थी, ठीक है। इसके अलावा आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से इसे मैनेज करना है, ठीक है। तो हमने कंट्री ले लिया, उसके अंदर सेगमेंट ले लिया है, ठीक है। डिस्काउंट्स के बैंड हमने इसके अंदर डिफ़ाइन कर दिए। अब हम इसके अंदर हम देख लेते हैं वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ में आते हैं तो वैल्यूज़ में सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इसमें आ जाता है एक यहाँ पर हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली सेल्स, अच्छा, यूनिट सोल्ड कितने हो गए हमारे वो हमने डाला, किस एरिया में कितने हुए एयर्स में, वो डेट वाइज उसको हम मज़ीद ड्रॉप डाउन करके देख लेते हैं, ठीक है। और हमारी सेल्स जो है वो कितनी हुई है, ठीक है, और प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको थोड़ा विजुलाइज, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेते हैं। ग्रिड हमारे पास, ठीक है, वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, उसका हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा, ये ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है इसका आई थिंक हेडर्स इसमें नहीं है, ठीक है। कॉलम हेडर्स यहाँ पर हैं। हम हेडर को थोड़ा हाईलाइट करते हैं ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो अब आपके सामने ये विजुलाइज हो रहा होगा आपको कि यहाँ पर नॉर्मली कंट्री की डिटेल आ रही है, ठीक है। या मैं फ़िल्टर्स को बंद कर दूँ, मैं फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर रहा ताकि हम इसकी सही से इसको विजुलाइज कर सकें, ठीक है। नॉर्मली ये ड्रिल डाउन है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, मैं जैसे ही कनाडा पर क्लिक करता हूँ इसके मज़ीद आ गए, चैनल पार्टनर के थ्रू इसकी रिलेटेड आ गए। मैं इसके अंदर मज़ीद ड्रिल डाउन करूँगा तो
इसमें डिस्काउंट हमें डिफ़ाइन किया गया है कि हाई है, लो है, मीडियम, नन है। ठीक है, अब क्या है कि ये ईयर वाइज दिया गया है कि सम ऑफ यूनिट सोल्स कितने हुए वो सारे आ गए, सम ऑफ सेल्स कितनी हुई और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट्स कितना हुआ। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, ये सिर्फ एक ईयर की डिटेल्स है, ये 2014 की है। टोटल्स के अंदर इन दोनों की वैल्यूज़ को मिलाकर यहाँ पर टोटल डिफ़ाइन किया गया है। अब अगर हम बात कर लें किसी एक ईयर की, 2013 में जब मैं जाना चाहूँ तो इसने इसको फ़िल्टर आउट कर लिया है। ठीक है, और अगर मैं 14 में जाना चाहूँ तो ये फ़िल्टर आउट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम मज़ीद ड्रिल डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसमें इसको हाईलाइटेड करें, नॉर्मली फाइनेंशियल डेट, ईयर्स है, क्वार्टर है, ये देखें। अब इसके अंदर गो टू नेक्स्ट लेवल, जब हम हायरार्की में आए हैं तो इसने इसको क्वार्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट मी गो अप, मैं एक अप चाहता हूँ, मैं अब इसमें एक डाउन जाता हूँ। ओके, एक मिनट। ठीक है, अब ये क्वार्टरली डेटा हमें शो कर रहा है कॉलम्स का। अब ये क्या है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर, वो हमें हाईलाइटेड कर रहा है। अच्छा, और हम मज़ीद ड्रिल डाउन जाएंगे तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, नवंबर, दिसंबर का डेटा हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, फर्दर क्या है कि वो डेट्स पर जा रहा होगा, डे पर, तो डे पर हम नॉर्मली इतना तो हमें नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हम फर्दर आ जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि 2013 के अंदर फ़िल्टर करो। ठीक है, 2013 में करने के बाद जब मैं ड्रिल डाउन जाऊँगा, ठीक है, ड्रिल ऑन कॉलम्स है। ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ टाइप चेंज करना चाहें तो रॉस पर भी हम ड्रिल कर सकते हैं कि जी हमें जो ड्रिल डाउन चाहिए वो रॉस के ऊपर चाहिए। नॉर्मली डेटा पॉइंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो उसको ड्रिल करता है। अभी ये हाईलाइटेड नहीं हुआ हुआ, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया एंड देन आई सेड इसको फर्दर ड्रिल करना है। ठीक है, अभी ये फ़िल्टर्ड हो गया है। इसके ये फंक्शन है, नॉर्मली इसने सबको ड्रिल कर दिया है, और अगर हम अब जाना चाहें ड्रिल अप तो सबको इसने बंद कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर इफ़ेक्ट्स हाईलाइटेड होते हैं, इसमें मींस बेसिकली वो डेटा की बेसिस पे थोड़ा टाइम ले रहा होता है जिसको लोड करने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से आप इसके विजुअल्स बनाकर और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कलरिंग वगैरह चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटेड कर सकते हैं फर्दर, और ख़ुद से जो मेजर्स बनाएं या उसको आप पॉपअप करना चाहें तो वो इसके अंदर कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम की अगर हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो कॉलम में नॉर्मली हमने अभी सिर्फ डेट का ही फ़िल्टर लिया हुआ है ताकि हम ईयर वाइज देख सकें, मंथ वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कंट्री लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से डिस्काउंट बैंड हटा देता हूँ, ठीक है, तो अब जब मैं ड्रिल डाउन करूँगा तो मेरे पास इसके बाद फर्दर यहाँ ड्रिल डाउन का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि जी कंट्री यहाँ से ख़त्म करो, सिर्फ सेगमेंट दो, अब सेगमेंट के अंदर अगर मैं कंट्री ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको इसके नीचे कर दूँगा, तो वो मुझे बता देगा कि जी इस सेगमेंट की इतनी इतनी सेल्स इस कंट्री के अंदर हुई है। ठीक है, तो नॉर्मली जो डेटा सॉर्ट आउट होता है वो एक मेन बिग एरिया पर होता है, जिस तरह कंट्रीज़ है वो एक बड़ा है, उसके अंदर मल्टीपल्स ऑप्शंस जो होंगे वो हाईलाइट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आकर आप ये चीज़ें इसमें देख रहे होते। ड्रिल अप अब हम नॉर्मली इसमें कर देंगे तो ड्रिल अप हो गया। इसमें यहाँ से भी ग्रिड मैनेज हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, आप क्लिकिंग के थ्रू भी डेटा देख सकते हैं इसके थ्रू। अगर हम ये है, अच्छा एक चीज़ और है, अब हमने जिस तरह मैं इस कंट्री को ऊपर ले जाता हूँ तो ये मूव हो गया, सेगमेंट आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि जी प्रोडक्ट कौन कौन से थे जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब हम फॉर सपोज़ जर्मनी में चले गए, जर्मनी में जाने के बाद हम कहते हैं एंटरप्राइजेज़ में क्या क्या यूज़ हुआ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए।
कि जिनकी सेल 2013 में तो कुछ नहीं थी, पर 2014 के अंदर हमें मिल जाती है। इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर ऑप्शन में आएंगे तो ये हमें 2013 भी दिखाता है, 14 भी दिखाता है, ठीक है। अब इसी तरह कॉलम्स पे और हम फर्दर ड्रिल डाउन जाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा क्वार्टरली कितना हुआ, ठीक है। अगर मैं अब जाऊं और मैं इसको कहता हूं एक्सपेंड ऑल डाउन, एक्सपेंड ऑल डाउन के अंदर इसने क्या किया कि 2013 के अंदर जो जो क्वार्टर यूज़ हुए हुए हैं इनको हाईलाइटेड कर दिया, ठीक है। इसी तरह 2014 के अंदर जो जो क्वार्टर यूज़ हुए हुए हैं उसने इनको भी हाईलाइटेड कर दिया और एक टोटल सम दे दिया है इसका। एक 2013 की क्वार्टर ईयर है, फिर क्वार्टर है, फिर उसका सम है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2014 है, उसके क्वार्टर्स हैं, उसका टोटल है, एंड देन टोटल ओवरऑल सम आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, और अगर हम ड्रिल डाउन जाएं, अब उसने क्या किया कि अब उसने ये कर दिया कि इस क्वार्टर के अंदर, सॉरी इस ईयर में, इस क्वार्टर के अंदर सितंबर के अंदर सिर्फ काम हुआ है, ठीक है। और क्वार्टर 4 में सिर्फ अक्टूबर में काम हुआ है, और इसके बाद नवंबर में, दिसंबर में काम हुआ है, ठीक हो गया। ये 2013 का था। 2014 में क्वार्टर 1 के अंदर 3 मंथ्स फर्स्ट क्वार्टर काम हुआ है, ठीक है। क्वार्टर 2 में अप्रैल में जून काम हुआ है, ठीक है। तो ये अब जो आ रहा है ये क्वार्टर वाइज सम दिखा रहा है कि ये सम है। इन दी एंड आपको एक क्वार्टर वाइज सम मिलेगा, ठीक है। टोटल एक तो क्वार्टर वाइज आप देख ही रहे हैं, फिर आपको मंथ वाइज और फिर ईयर वाइज जो इसका टॉप है वो आपको मिल जाएगा। मज़ीद ड्रिल डाउन भी ये ऑप्शन बिल्कुल कर देगा, पर आपको फिर आप बहुत डिटेल में चले जाएंगे कि जी किस किस डेट का है या किस किस मंथ का। नॉर्मली वो फर्स्ट डेट के ऊपर सम करके ला रहा है हर मंथ की, जो वहाँ पर हाईलाइटेड हुई भी है, ओके। मैं इसको बेसिकली ये अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और है कि फ़ोकस मोड है, तो फोकस मोड में आप किसी एक आध डेटा में या किसी चीज़ में फ़ोकस करना चाहें। फॉर सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं अप्रैल को मैंने फ़िल्टर कर लिया यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। अप्रैल आ रहा है, एंड देन टू गो टू द फोकस, या हम यूँ सेलेक्ट करें कि जी ये एक डेटा हमने फ़िल्टर आउट किया और फिर हम इसको फोकस मोड में जा रहे हैं। अभी हमने वैसे ही इसको जूम किया हुआ है, ड्रिल डाउन किया हुआ है, तो वो मज़ीद आउट होकर नहीं आ रहा। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपने ड्रिल डाउन फर्दर किया हुआ है या नहीं करना। यहाँ से है फ़िल्टर ऑन विजुअल अभी लगा हुआ है 2014, ठीक है। इस 2014 का भी फ़िल्टर लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा होता है फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर्स क्या होता है कि नॉर्मली ये फ़िल्टर्स ये वाले हैं, एक और ये भी फ़िल्टर्स होते हैं जो इस एयर की बेसिस पे अभी आई थिंक लगे हुए हैं। तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और नेक्स्ट लेवल है, एक्सपेंड लेवल है, ठीक है। और ये सारी कंडीशन यहाँ पर आ रही होती हैं। अब यहाँ पर जो फ़िल्टर लगा हुआ है इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो अब आप देखें 2013 का भी डेटा है और 14 का भी डेटा है। होप है आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।